इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बीआरएस का। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हम सीखेंगे, रिटायरिंग ऑफ अ बिल। रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट है। ध्यान से देखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेट क्या है? 31 मार्च। बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 12,400। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? पासबुक। तो हमें क्या गिवन है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं, तो प्लस 12,400। हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, किसका बैलेंस निकालना है? कैश बुक का। तो सारी ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे? कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक्स अमाउंटिंग टू 45,000 वर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है चेक्स इशूड। चेक्स इशूड on 27th March, out of which checks of 33,000 were encashed। एनकैश का मतलब होता है कैश आउट कराना, कैश आउट कराना। तो हमने किसी को चेक इशू करे हैं, उन्होंने अभी कैश आउट नहीं करे हैं, तो एनकैश यहां पे किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है? नॉट येट प्रेजेंटेड। नॉट येट प्रेजेंटेड ऑन, दे वर प्रेजेंटेड ऑन 2 अप्रैल। तो नॉट येट प्रेजेंटेड बाय 31 मार्च। हमें तो 31 मार्च से मतलब है। तो 33,000 चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो आपने चेक इशू करे, कैश बुक में से पैसे कट चुके हैं, बैंक में से पैसे नहीं कटे। तो कैश बुक में, हमें कैश बुक से मतलब है, कैश बुक में 33,000 कम होंगे। चेक्स इशूड रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। हमने चेक इशू करा, टेक्निकल ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आपसे ओवर राइटिंग हो गई, डेट आपकी लैप्स हो चुकी है, टाइम बार्ड हो, कुछ भी एरर हुआ, पैसे थे अकाउंट में, टेक्निकल रीजंस की वजह से साइन मिसमैच है, कुछ भी, चेक क्लियर नहीं हुआ, तो जब हमने चेक इशू करे, कैश बुक में से तो पैसे काट लिए, बैंक में से पैसे कट नहीं सकते। हमें कैश बुक से मतलब है इस क्वेश्चन में, तो कैश बुक में पैसे कट चुके हैं, तो बी -4,000। सी, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 3,210 एज 3,120। बैंक रिकॉर्डेड, तो बैंक ने गलत रिकॉर्ड करा है, बैंक ने 90 रुपीज कम दिखा रखे हैं, तो कैश बुक में 90 रुपीज ज्यादा आ रहे होंगे। बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट 8,000। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हमारे कहीं से पैसे आने थे, हमने बैंक को दे रखा था कि हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना, बैंक ने कलेक्ट भी कर लिए, हमें इंटीमेशन, हमें एडवाइस करना भूल गया, तो बैंक में तो आ गए, हमारे पास नहीं आए, तो कैश बुक में 8,000 कम है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिबेट। रिबेट है बहुत बेसिक बट डिफरेंट है, लैंग्वेज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। A bill of 10,000 was retired by the bank under a rebate of 200। तो retiring of a bill under rebate मतलब payment of a bills payable before due date to अवेल डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए हमने ऐसा करा, डिस्काउंट हमें मिलेगा तक, तभी तो हम टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट मिला 200 का। तो एक्चुअल पेमेंट तो 10,000 का बिल है, 200 का डिस्काउंट है, 9,800 हुई होगी, बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, बैंक कॉलम। हमने कैश बुक में पेमेंट पूरी 10,000 की दिखा दी, बैंक से आपके 9,800 ही कटे होंगे, तो कैश बुक से 200 रुपीज ज्यादा कट गए, तो कैश बुक का बैलेंस 200 रुपीज कम आ रहा होगा। प्लस वाले आप प्लस में दिखा देंगे, माइनस वाले माइनस में दिखा देंगे। तो प्लीज, प्रेजेंटेशन तो आप बतेरी बार कर चुके हैं, तो वो कर लेंगे। 12,400 माइनस 33,000 माइनस 4,000 प्लस 90 माइनस 8,000 माइनस 200 माइनस ही माइनस। तो जो आपका कैश बुक का बैलेंस आ रहा है, क्या आ रहा होगा? 32,710 ओवरड्राफ्ट। तो आप पूरी प्रेजेंटेशन अपने आप करेंगे, बट फाइनल आंसर क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 32,710। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटायरिंग ऑफ अ बिल।
तो अब ध्यान क्या देना है, आप डिटेल्स अमाउंट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन आपके ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब अपनी डिटेल्स अमाउंट के हिसाब से हो जाएगी, प्लस माइनस की प्लस माइनस के हिसाब से हो जाएगी। फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है तो स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस वाले ऐड ही रहेंगे डिटेल्स अमाउंट में, माइनस वाले लेस ही रहेंगे डिटेल्स अमाउंट में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल है तो एंड रिजल्ट भी फेवरेबल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके माइनस आइटम्स प्लस आइटम से ज्यादा हैं तो क्लोजिंग बैलेंस अनफेवरेबल आ सकता है, जो कि इस केस में आया। बट सर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने चेक्स इशू करे थे 45,000 के, तो आपने कैश बुक में तो पूरी पेमेंट दिखा दी थी, अभी बैंक में से वो पैसे कटे ही नहीं है, उसमें से 33,000, इसीलिए इतनी वेरिएशन आई है। बाकी सारे अमाउंट तो छोटे छोटे थे, सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन यही थी। पेपर में आया बीआरएस के क्वेश्चन पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव टाइप, रिटायरिंग ऑफ अ बिल वाज द ओनली न्यू थिंग, बट वो भी माइंड अप्लाई किया जा सकता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।